बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। आज ज़बरदस्ती शामी कबाब बनाने की चटपट रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो और बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। तो हमने लिया है बीफ। शामी कबाब बनाने के लिए आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस ज़्यादा मुनासिब रहता है। तो अगर 1 किलो अगर आप गोश्त ले रहे हैं तो उसके साथ आधा किलो चने की दाल मुनासिब रहती है, यानी गोश्त का आधा हिस्सा चने की दाल बनती है। तो हमने दाल को साफ करके अच्छी तरह भिगो दिया था और इसके साथ ही हमने गोश्त में दाल भी ऐड कर दी है, धुली हुई और भीगी हुई दाल। इसके साथ ही हम लेंगे 3 दरमियाने साइज के प्याज और 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं, 1 दरमियाना टुकड़ा अदरक का लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। ये बहुत अच्छी और टेस्टी शामी कबाब बनेंगे, बिल्कुल नए तरीके से और बहुत मज़ेदार। इसमें हम हरी मिर्च पकाते हुए ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इन सभी चीज़ों को हमने रफली काट लिया है, लहसुन के जवों को ऐसे ही ऐड कर दिया है। इसमें साबुत मसाले ऐड किए जाते हैं जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही हमने डाला है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत और 1/2 टीस्पून लौंगे, 2 बड़ी इलायची और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा भी हमने इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही 10 से 15 हमने ली है साबुत गोल वाली लाल मिर्च। साबुत गोल मिर्च डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही हमने ली है 8 से 10 लाल मिर्चें, जो ग्रीन वाली मिर्चें होती हैं, वो सूखी हुई रेड मिर्चें। अगर आपके पास ना हो तो आप 10 से 12 दाने लाल गोल मिर्च के और बढ़ा लें। इसके साथ ही हमने लिया 1 गड्डी हरी धनिया के, उसके साथ ही ऐड कर दी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और गोश्त का जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कबाबों का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसको ऑन नहीं किया था, अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे ताकि गोश्त और दाल जिसमें भीग जाए और सारे मसाले वगैरह भीग जाएं और तक हम इसे पकाएंगे। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे गोश्त और दाल गलने तक हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे। जब गोश्त और दाल गल जाएगी तो अगर इसमें पानी मौजूद हो तेज़ आंच पर खुश्क कर लेंगे और अगर नहीं हो तो इसे इसी तरह रहने देंगे। और इस तरह जब मसाला गल जाए, दाल और गोश्त गल जाए, इस शक्ल में आ जाए तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ज़्यादा इसे खुश्क नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। अब ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। आप चॉपर में पीसना चाहें, सिल पे पीसना चाहें, जैसा आपको पसंद हो या आपकी सहूलत हो उस तरीके से पीस लें आप इसको। और देखें पीसने के बाद इस तरीके से इस शेप में आ गया है। तो हमने कुछ पुदीने की पत्तियां ली हैं, उसको छोटा छोटा काट लिया है और इस तरीके से हम मसाले में मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और इसकी गोल टिक्कियाँ बना लेंगे। और इसके अलावा भी हमने अपने चैनल पर एक बहुत ज़बरदस्ती शामी कबाब की वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। उसमें और बहुत ज़बरदस्त ही हमने टेक्निक इस्तेमाल की है, बहुत अच्छे मसाले ऐड किए हैं शामी कबाब में, जो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखें। अगर आप ऊँट के शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो रेसिपी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। इसके अलावा भी आप अगर मटन और बीफ या चिकन के शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो उस रेसिपी पे या हमारी इस रेसिपी पे बनाएं, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी और आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से हमने टिक्कियाँ बना ली हैं शामी कबाब की। आप अपनी पसंद से छोटे बड़े साइज़ में जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से बना लें और इसे आप चाहें तो इस वक्त फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कबाबों को फ्रीज़ करने के लिए बहुत अच्छे हैं, रेडी हो गए हैं फ्रीज़ करने के लिए। इसके साथ ही हम आपको कुछ कबाब फ्राई करके दिखाते हैं। तो एक फ्राई पैन में हमने ऑयल लिया था और इसे अंडे में डिप करके और इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड से गोल्डन कलर दे देंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत अच्छी और शानदार सी खुशबू आ रही थी इस वक्त। देखें शामी कबाब बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही लजीज, टेस्टी और मज़ेदार शामी कबाब बने थे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।